हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, खामोश महराब से आसमान हिलाने वाली दुआ। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ सबसे ताकतवर दुआ ऊंची आवाज़ में नहीं, बल्कि खामोश महराबों में मांगी जाती है। एक बुजुर्ग नबी, सफ़ेद बाल, कमज़ोर हड्डियाँ, बांझ बीवी और बज़ाहिर तमाम उम्मीदें ख़त्म, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के सामने खड़ा हुआ और ऐसी दुआ मांगी जिसने तारीख़ बदल दी। ये कहानी है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बड़े रुतबे वाले नबी थे। तमाम तफासिर के मुताबिक आप बैतुल मुक़द्दस के खादिम थे और इबादत व परहेज़गारी में मशहूर थे, और सबसे बड़ी बात ये कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त थे, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश अल्लाह के चने हुए नबी के हाथों हुई। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस इबादत का मरकज़, नबियों की सरजमीन और फरिश्तों के उतरने की जगह थी। उस मस्जिद के अंदर एक ख़ास जगह होती थी जिसे मेहराब कहा जाता था। ये तन्हाई की जगह, ज़िक्र व इबादत का मकाम और दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ने की जगह थी। कुरान कहता है कि हर बार जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम का रिज़्क़ मौजूद पाते। ये देखकर उनका दिल पिघल गया, यकीन ताज़ा हो गया और सोच पैदा हुई कि जिस रब ने बेमौसम रिज़्क़ दिया वो बूढ़े नबी को औलाद क्यों नहीं दे सकता। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उम्र रसीदा हो चुके थे, जिसमें नातवा था, हड्डियां जवाब दे चुकी थीं और बीवी बांझ थीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरे बाद दीन का इल्म कौन उठाएगा। ये ख्वाहिश दुनियावी नहीं बल्कि खालिस देनी थी। कुरान कहता है कि उसी मेहराब में, इसी पाक जगह पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। सूरत मरियम के मुताबिक उन्होंने धीमी आवाज़ में आंसुओं के साथ तन्हाई में अल्लाह को पुकारा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन ए मेरे रब, मैंने तुझसे दुआ मांगकर कभी महरूमी नहीं देखी। ये शिकवा नहीं बल्कि आजिज़ी और अल्लाह के साथ पुराना ताल्लुक़ है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने अपनी कमज़ोरी अल्लाह के सामने रखी ताकि रहमत मुतवज्जे हो। ये दुआ हमें सिखाती है कि अल्लाह के सामने कमज़ोरी दिखाना इबादत है। फिर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता फरमा, और साथ नीयत बयान की कि वो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब की नबूवत का भी। अल्लाह का जवाब फ़ौरन आया और फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं, और नाम बताया यहयीज़। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैरत और यकीन के साथ अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे लिए आसान है। अल्लाह ने निशानी दी कि 3 दिन तक बग़ैर किसी बीमारी के तुम बात नहीं कर सकोगे सिवाय इशारों के। ये इस बात की अलामत थी कि दुआ कबूल हो चुकी है। तफासीर के मुताबिक हज़रत यहयीज़ अलैहिस्सलाम बचपन से ही हिकमत और परहेज़गारी से भरपूर थे। कुरान कहता है कि हमने उन्हें बचपन में ही दानाई अता फरमाई। इस कहानी के अजीम सबक ये हैं कि खामोश दुआ आसमान हिला देती है। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं, नीयत दीन की हो तो दुआ रद्द नहीं होती, और मेहराबें आज भी मोजज़े पैदा करती हैं। अगर आप मायूस हैं, दुआ में देर देख रहे हैं या समझते हैं कि वक्त निकल गया है, तो याद रखें कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ बुढ़ापे में कबूल हुई थी। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि या अल्लाह, हमें भी सब्र और यकीन अता फरमा। प्यारे सामीन किराम, स्टोरी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।